हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक सुबी नाम की लड़की की है जिसकी शादी एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है। उस लड़के का नाम विजय था। विजय को पति के रूप में पाकर सुबी के सारे सपने चूर चूर हो गए। विजय का रंग सांवला और कद नाटा था। विजय सुबी से उम्र में भी काफी बड़ा था, जबकि वह बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसने खूबसूरत फिल्मी हीरो जैसे किसी लड़के की कल्पना की थी, पर विजय सीधा साधा और नेक इंसान था। वह सुबी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे खुश करने के लिए हर प्रयास करता था, मगर सुबी बिल्कुल भी उससे खुश नहीं रहती थी। वह हमेशा तनाव में रहती थी। वह अपने पति के साथ घूमने फिरने में भी शर्म महसूस करती थी। वह तो अपने देवर शुभम पर फिदा थी। पहली नजर में ही वह उसकी दीवानी हो गई थी। शुभम सुबी से काफी कम उम्र का भी था और हैंडसम भी था। उसे लगा कि उसके सपनों का राजकुमार तो शुभम ही है। शुभम की नई नई नौकरी लगी थी। उसे बहुत कम फुर्सत मिलती थी। अक्सर वह घर से बाहर ही रहता था। ऐसे में सुबी को अपने देवर का साथ बेहद पसंद था। वह उसके साथ खूब हंसी मजाक करती थी। शुभम को रिझाने के लिए सुबी के दिल में शहनाइयां बजने लगी। शुभी उसके और भी करीब आने लगी। वह उसका खूब ख्याल रखती। बातों ही बातों में शुभम को लगता कभी कभी भाभी को रिझाया जाए। वह उसे देवर जी कहकर बुलाती। खूबसूरत भाभी की मोहब्बत से शुभम के मन के तार झंझनाहट होने लगते थे। उसके शरीर में आग सी लग जाती थी। वह भला कब तक खुद को रोके रखता। धीरे धीरे वह भी खुलने लगा। देवर भाभी एक दूसरे से चुपके चुपके मिलने लगे। कभी मार्केट घूमने चले जाते और खूब सारी शॉपिंग करते। एक दूसरे का साथ उनके इस दिल में अपने लिए जगह ढूंढ रहा था। सुबी ने कहा, देवर जी आज कहीं घूमने चलते हैं। शुभम भी खुश होकर बोला, हाँ क्यों नहीं भाभी, चलो देव सिनेमा में नई मूवी लगी है। और सुबी कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खुद को देखने लगी। अपना चेहरा देखकर वह खुद से ही शर्मा गई और हंसकर बोली, देवर जी तुम इस तरह क्या देख रहे हो। शुभम बिना कुछ सोचे समझे अपनी भाभी से कहने लगा कि भाभी तुम मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत भाभी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ मस्त वाला खेल खेलना चाहता हूँ। शुभम ने कहा, भाभी मैं आपसे झटपट शादी कर लेता। यह बात सुनकर सुबी माँ गई, लेकिन उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। देवर का प्यार जताना उसे बेहद अच्छा लगा। फिर बाद में देवर भाभी फिल्म देखने चल पड़े। फिल्म देखकर जब बाहर निकले तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। वह अपनी ही प्यारी धुन में बातें करते हुए घर के लिए लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ बदमाश उनका पीछा कर रहे हैं। तभी कुछ बदमाश सुबी के साथ बदतमीजी करने लगे। शुभम कहने लगा, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। उनमें से एक बदमाश ने कहा, जा तुझे छोड़ दिया, यहाँ से चला जा। तभी उसकी भाभी शुभम को पीछे से आवाज देने लगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ शुभम, मुझे बचा लो। लेकिन शुभम को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। बहुत सारे बदमाश जोर जोर से हंसने लगे। सुबी उनके चंगुल से छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन उसका यह विरोध काम नहीं आ रहा था। कोई भी सुबी को बचाने वाला नहीं था। तभी उन सारे बदमाशों ने सुबी के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। वह सारे बदमाश बहुत ज्यादा थे। सुबी उन सभी के साथ अपना बचाव नहीं कर पाई और उन सारे बदमाशों ने सुबी को घेर लिया, जिससे सुबी की हालत बेहद ही खराब हो गई। वह बेबस हो गई थी। इत्तेफाक से विजय अपने दोस्त मोहन के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। बदमाश सुबी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। विजय और मोहन फौरन बदमाशों पर टूट पड़े थे। उन दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देख बदमाश भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते उन्होंने विजय को जख्मी कर दिया। सुबी ने देखा कि विजय घायल हो गया है। वह जैसे तैसे खड़ी हुई और सीने से लगकर फफक कर रोने लगी।
उसने अपने आंसुओं से विजय के सीने को गीला कर दिया। फिर वह घर पहुंचे और उनका दोस्त मोहन वापस चला गया। विजय का घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। अब विजय सुबी का प्यार बन चुका था। विजय से नजर मिलाते ही सुबी शर्मा गई। वह मासूम लग रही थी। अपनी बीवी का सच्चा प्यार पाकर विजय के दिल में हरियाली सी छा गई। दोस्तों, पति पत्नी का प्यार इतने दिनों से अधूरा था तो अब वह एक दूसरे के परवान चढ़ने वाला था। दोनों में से किसी से भी रहा नहीं गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ मस्त वाला प्यार करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने इतना प्यार किया कि वह दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए। वह थके होने के कारण वह वहीं पर बैठे रहे। इतने में सुबी का देवर शुभम सामने आ गया। वह अभी भी घबराया हुआ था। बड़े भाई के वहां से जाने के बाद शुभम ने अपनी भाभी का हालचाल पूछना चाहा तो सुबी ने उसे दूर रहने का इशारा किया। तुमने तो मुझे बदमाशों के हवाले कर ही दिया था। अगर मेरे पति समय पर ना पहुंचे होते तो मैं तो लूट ही गई थी। कैसे देवर हो तुम? मैंने तो तुम्हारे साथ इतने अच्छे सपने सजाए थे। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा जिंदगी भर साथ निभाओगे और मुझे बहुत प्यार करोगे, लेकिन तुम्हारे मन में तो बहुत ही गंदी हरकत बसी थी। तुम तो मेरे साथ वह करना चाहते थे कि कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ऐसा नहीं करता है। आज मुझे पता चल गया है कि भगवान ने हमारा जिसके साथ भी रिश्ता किया होता है हमें वह निभाना चाहिए, क्योंकि गैर रिश्ते कभी भी काम नहीं आते। यह मैंने आज अच्छे से देख लिया और सीख भी लिया। जब सुबी ने कहा तो शुभम का सिर शर्म से झुक गया। इस एक घटना ने सुबी की आंखें खोल दी थी। अब उसे अपना पति ही सच्चा हमदर्द लग रहा था। उसने अपने देवर की तरफ देखना भी छोड़ दिया। अपने पति के अलावा किसी भी गैर मर्द को देखती तक नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।